अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने से दुनिया भर में नया आर्थिक समीकरण बन सकता है। चीन से 1000 कंपनियों को भारत लाने के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। एक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक भारत इसके लिए फरवरी से ही बातचीत कर रही है और जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराया तो मोदी सरकार ने अपनी मुहिम को तेज कर दिया। भारत की लिस्ट में अबॉट जैसी दवा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भी शामिल है। सरकार ने अप्रैल में अमेरिका में विदेशी मिशन के जरिए 1000 से अधिक कंपनियों से संपर्क किया और भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन ऑफर दिए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की प्राथमिकता मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग कंपनियां, टेक्सटाइल्स, लेदर और ऑटो पार्ट्स मेकर हैं। वैसे भारत लगभग 550 उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को भारत में शिफ्ट करने के लिए बातचीत कर रहा है। अमेरिका चीन में कड़वाहट बढ़ी। It came from China. It should have been stopped. ट्रंप द्वारा कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में भारी कड़वाहट आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनियां और सरकारें चीन से अपनी कंपनियों को दूसरे देशों में शिफ्ट कर सकती हैं। जापान चीन से अपनी फैक्ट्रियों को हटाने के लिए $2.2 अरब की मदद देगा, जबकि यूरोपीय संघ के देशों ने चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम करने की योजना बनाई है। हेल्थ केयर कंपनियों पर खास फोकस। भारत को उम्मीद है कि वो चीन से खासकर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और डिवाइसेस बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों को भारत लाने में सफल होगा और वो इसके लिए मेडिट्रॉनिक पीएलसी और अबॉट लैबोरेटरीज को चीन से भारत लाने के लिए बातचीत कर रहा है। मेडिट्रॉनिक तथा अबॉट पहले से ही भारत में उपस्थित हैं और उन्हें चीन से अपना संयंत्र भारत लाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चीन छोड़ने वाली कंपनियों को लुभाने के लिए भारत यूरोपीय देश लग्जमबर्ग से लगभग 2 गुना आकार का लैंड पुल विकसित कर रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि इसके लिए देश भर में 4,61,589 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित किया गया है। पहचान जाहिर न करने की शर्त पे एक सूत्र ने बताया कि इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 1,15,131 हेक्टेयर जमीन इंडस्ट्रियल लैंड है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक लग्जमबर्ग कुल 2,43,000 हेक्टेयर में फैला है। महामारी खत्म होने के बाद बड़ा बदलाव। एक बार जब कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण में आ जाती है तो भारत के लिए कई फलदायक चीजें सामने आएंगी और भारत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे कई देश चीन पर हद से ज्यादा निर्भर हैं और ये साफ दिख रहा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक बड़े फैसले के तहत कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया था। नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 17% पर ला दिया गया था, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के साथ साथ देश भर में लागू जीएसटी से भारत को उम्मीद है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा खासा निवेश आकर्षित करेगा।